Hello students, welcome to online study English medium part 2 standard 7 subject हिंदी। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है मालव जी फौजदार। स्टूडेंट्स इसके आगे के भाग में हमने आगे की कहानी पढ़ी है। चलिए उसके बाकी की कहानी हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार एक बालक मालव जी नाम का जो शिवाजी पर उनकी हत्या करने के लिए तत्पर था, तानाजी उन्हें बचाते हैं और सवाल जवाब करते हुए शिवाजी को यह पता चलता है कि जो बालक है वह बहुत ही वीर पुत्र है और बहुत ही वीर है। उसके अंदर वीरता कूट कूट कर भरी है। चलिए वह पुत्र अपनी माता से मिलने के लिए जाना चाहता है। अब उसके आगे की जो कहानी है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। फिर तानाजी भी कहते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं सच में मैं भी इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? फिर शिवाजी कहते हैं तानाजी से कि तुम जानते हो कि मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि के सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। अर्थात कि शिवाजी जो हैं वह इस बालक की परीक्षा लेना चाहते हैं और उनकी परीक्षा लेने के पश्चात वह उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते हैं। उन्हें यह उनका मानना है कि यह जो बालक है वह मातृभूमि की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। फिर तानाजी कहते हैं कि एक घातक अर्थात जो हत्यारा है, आपकी हत्या करना चाहता था, उसके साथ इतनी दया, आप बहुत ही धन्य हैं। शिवाजी, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। फिर शिवाजी कहते हैं तानाजी से कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? फिर शिवाजी की बात सुनते ही तानाजी कहते हैं कि हे महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ, आप इस प्रकार किससे कह सकते हैं? स्वामी की रक्षा करना एक दास का कर्तव्य होता है। मैंने वही कर्तव्य निभाया है। आप इसमें आभारी होने के लिए कोई बात मत कीजिए। इसमें आभारी होने की कोई बात है ही नहीं। फिर शिवाजी कहते हैं तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। आगे तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान। फिर तानाजी महाराज को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। आगे दूसरा दृश्य। अभी तक कहानी में हमने प्रथम चरण देखा था, अब यहाँ से हम दूसरा चरण देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी, तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में
उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जो शिवाजी हैं वह तानाजी की ओर मुंह घुमाकर कहते हैं कि तानाजी, न जाने क्यों उस बालक के प्रति मेरे मन में अगाध प्रेम उमड़ रहा है। वह बालक जब से यहाँ से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बार बालक इतना साहस करके खड़ा रह गया। अर्थात शिवाजी कहते हैं कि तुम सच कह रहे हो, मैं भी उसकी वीरता पे मुग्ध हो गया हूँ। इतनी छोटी सी ही उम्र है उसकी और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से पूरा मुगल सेना कांपता है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस कि वह हमारे सामने मेरी हत्या करने चला है। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश कर, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुलाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। अर्थात दरबान के साथ मालव जी अंदर आते हैं। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। अर्थात मालव जी कहते हैं, महाराज, आपका यह जो अपराधी है वह मृत्यु दंड पाने के लिए राजी है, यहाँ पे खड़ा है। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? फिर शिवाजी कहते हैं कि हे वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो और समय बाद आने वाले थे। मालव जी कहते हैं, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं आपको एक बात और मांगता हूँ। अर्थात मालव जी अपनी बात बताते हैं महाराज से कि वह किस प्रकार अपनी माता के पास गए, उनसे मिले। उनकी माता उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और प्रतीक्षा काफ़ी देर होने की वजह से वह डर गई थी और वो अपने बेटे को देखते ही वह तुरंत उन्हें छाती से लगा लेती हैं। और यह जो मालव जी हैं वह अपनी माता को सारी बात नहीं बता पाते और सीधे ही महाराज के पास चले आते हैं। और फिर मालव जी कहते हैं कि मैं मरने से पहले आपसे एक चीज मांगता हूँ, एक बात मांगता हूँ। शिवाजी, कहो वह कौन सी बात है? मालव जी, मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनको हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। अर्थात शिवाजी फिर सच में वह बालक से अपने मन की सारी बातें बता देते हैं कि अभी तक वह जो उनके साथ कर रहे थे वह उनकी परीक्षा ले रहे थे और वह उस परीक्षा में सफल हुआ है। और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। शिवाजी मालव जी से छाती लगाकर कहते हैं, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता को दुख को दूर करूं। इस प्रकार शिवाजी अपने मन की बात
मालव जी से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम अपने माता के लिए इतने दुखी हो, उसी प्रकार मैं भी भारत माता के लिए काफी चिंतित हूँ। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। अर्थात यह सारी बातें सुनकर मालव जी महाराज से कहते हैं कि यह जीवन दान आपने मुझे दिया है, इसलिए यह जीवन आपके नाम में करता हूँ, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा करूँगा। फिर शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। फिर शिवाजी उस बालक के साहस का बहुत ही अनुमान लगा के कहते हैं कि तुम बहुत ही साहसी हो, और उनसे यह कहते हैं कि मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम हमेशा मातृभूमि की सेवा करोगे। स्टूडेंट्स, आपको यह स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।